अमेरिका का वेनेजुएला पर अटैक और ऑपरेशन मादुरो के इनसाइड स्टोरी क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, खुद डोनाल्ड ट्रंप बहुत उत्साहित हैं इस ऑपरेशन के सफल हो जाने के बाद। हैरत अंगेज सैन्य ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके किले से उठाने के बाद इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते 4 दिनों से इस कार्रवाई की वो तैयारी कर रहे थे। मौसम सही न होने की वजह से ये मामला लंबा खिंच गया, यानी कि ऑपरेशन को शुरू करने में देरी हो गई। शनिवार को मीडिया से उन्होंने कहा कि अमेरिकी ऊर्जा कंपनियां वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएंगी। तेल उद्योग को लेकर ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की तेल कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन है और वे वेनेजुएला के तेल सेक्टर में गहराई से जुड़ेंगी। देखिए, साफ है, पहले भी कहा जा रहा था कि वेनेजुएला को लेकर अमेरिका बार बार जो अटैक करने की धमकी दे रहा है उसकी वजह तेल ही है। हालांकि ट्रंप ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति को उठाए जाने के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वेनेजुएला अमेरिका में लगातार प्रतिबंधित दवाओं को सप्लाई कर रहा है, नशे को बढ़ावा दे रहा है और अमेरिका के खिलाफ कई तरह के आतंकवादी कदम उठा रहा है। अमेरिका के खिलाफ हथियारों का भंडारण कर रखा है वेनेजुएला ने, जिसकी वजह से उस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन अब ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं उससे साफ है कि तेल एक बड़ा मुद्दा था, है और आगे भी रहने वाला है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे। आपको बता दें, इस ऑपरेशन को लेकर ट्रंप ने और क्या क्या जानकारी दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खुद इस ऑपरेशन को लाइव देखा है। जी हां, उन्होंने कहा कि मैंने लाइव टेलीकास्ट की तरह इस पूरे ऑपरेशन को देखा और इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया का कोई भी इंसान यही कहेगा कि अमेरिकी सेना जितना तेज कोई भी नहीं है। अमेरिकी सैनिकों की उन्होंने तारीफ की और इस पूरे ऑपरेशन को सफल हो जाने का श्रेय उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को दिया है, उनकी रणनीति को दिया है। अब वेनेजुएला का क्या होगा, तो इस पर उन्होंने साफ किया कि अमेरिका इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल होगा। ट्रंप ने कहा कि इसकी तुलना अफगानिस्तान से नहीं की जा सकती, जहां अमेरिका पूरी दुनिया में मजाक बन गया था। हमने वेनेजुएला में ऑपरेशन जो किया है वो पूरी तरह से सफल है। अब अमेरिका मजाक नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना है। उन्होंने ये भी कहा कि सैनिकों की बहादुरी और पेशेवर रवैया देखकर उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था। वेनेजुएला में अगली सरकार को लेकर ट्रंप ने कहा कि इस पर फैसला किया जा रहा है और अमेरिका कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। उन्होंने संकेत दिए कि सत्ता हस्तांतरण में अमेरिका की अहम भूमिका रहेगी। ट्रंप ने बताया कि मदुरो बेहद सुरक्षित राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे, जो किले जैसा था। उनके मुताबिक मदुरो एक सुरक्षित कक्ष तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी बलों ने उन्हें तेजी से कार्रवाई की और पकड़ लिया, उन पर काबू पा लिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर स्टील की दीवारों को काटने में भी हमारे जो सैनिक है वो सक्षम है। भारी ब्लू टॉर्च तक तैयार हमने कर रखे थे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने कहा कि इस मिशन की महीनों तक तैयारी की गई। अमेरिकी बलों ने मादुरो की दिनचर्या, ठिकानों और सुरक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन किया था, सीन क्रिएट किया था, रिहर्सल किए थे हमने और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हमने ये सुनिश्चित किया कि इसमें कहीं कोई गलती ना हो, कहीं कोई गुंजाइश ना रहे गलती की। ट्रंप के मुताबिक ऑपरेशन पूरी तरह से अंधेरे में अंजाम दिया गया। उन्होंने दावा किया कि काराकास शहर की लगभग सारी लाइटें बंद कर दी गई थी। हालांकि वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने नागरिकों और सैन्य कर्मियों के मारे जाने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी पक्ष को कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कुछ सैनिक जख्मी हुए लेकिन सभी सुरक्षित लौट आए हैं। इस अभियान को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया, जिसमें 150 से ज्यादा विमान, लड़ाकू जेट, बॉम्बर और ड्रोन शामिल थे। अब सवाल है कि मादुरो का क्या होगा। तो अमेरिकी युद्धपोत से मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिकी सैनिक न्यूयॉर्क लेकर पहुंचे। मादुरो को न्यूयॉर्क की जेल में रखा जाएगा। उन पर न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स तस्करी, अन्य गंभीर अपराधों के आरोप में पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मादुरो को 4 दिन पहले ही पकड़ने वाले थे, लेकिन मौसम की वजह से ऑपरेशन को टालना पड़ा। ट्रंप ने ये पूरा ऑपरेशन फ्लोरिडा में अपने टीवी पर लाइव देखा। ट्रंप ने कहा कि सब कुछ एक टीवी शो की तरह था और मादुरो को बंधक बनाने के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में अमेरिकी शासन
का ऐलान किया। वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तानाशाह को हटाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क में अब मुकदमा चलेगा। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला में जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक वहां का शासन अमेरिका ही चलाएगा। वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन पर ट्रंप ने यह भी कहा कि ये कोई और देश नहीं कर सकता था, ये अमेरिका ही कर सकता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका दूसरा बहुत बड़ा हमला भी कर सकता है। ट्रंप ने कहा, हम तब तक देश चलाएंगे जब तक कि हम एक सुरक्षित और सही समझदारी भरा बदलाव नहीं ले आते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई और इसमें शामिल हो और हमारे सामने वही स्थिति हो जो पिछले कई सालों में थी। हम वेनेजुएला के महान लोगों के लिए शांति, आज़ादी और न्याय चाहते हैं। उधर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए की गई अमेरिकी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर बताया। जोहरान ममदानी के मुताबिक ये कदम अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी कानून दोनों का उल्लंघन है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ममदानी ने कहा कि किसी संप्रभु देश पर अकेले हमला करना युद्ध जैसा कदम है और ये देश और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसी के साथ ममदानी ने यह भी बताया कि उन्हें इस ऑपरेशन और मादुरो को न्यूयॉर्क में हिरासत में रखने की जानकारी दी गई। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की टाइमलाइन, ऑपरेशन में 150 से अधिक लड़ाकू विमान शामिल थे। ये तमाम जानकारियां हैं। अब आपको बता दें, दुनिया के बाकी देशों का किस तरह का रिएक्शन इस ऑपरेशन पर रहा है। तो रूस ने इसकी आलोचना की है, निंदा की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि वेनेजुएला पर जिस तरह का अटैक अमेरिका ने किया है वो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो वेनेजुएला की यात्रा से बचें। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक क्यों किया। तो जानकार कह रहे हैं कि देखिए, ट्रंप जो भी वजह बताए, प्रशासन अमेरिका का कुछ भी वजह बताए, गिनाए और उन पर कार्रवाई करे, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है तेल का भंडार। वेनेजुएला के पास जितना तेल भंडार है, अमेरिका और चीन के पास मिलाकर भी उतना नहीं है। जी हाँ, ओपीईसी के मुताबिक वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल तेल का भंडार है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जो सऊदी अरब और अमेरिका के कुल तेल रिजर्व से कहीं ज्यादा है। रॉयटर्स के मुताबिक देश ने पिछले एक दशक में तेल निकासी में गिरावट दर्ज की और बीते साल नवंबर तक सिर्फ 9 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का निर्यात किया है। ट्रंप की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि वेनेजुएला में जो अमेरिकी तेल कंपनियां थी उन्हें बाहर कर दिया गया था। ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो 1 साल पुराना है, जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी तेल कंपनियां जो कि वेनेजुएला में काम कर रही थी उन्हें बाहर कर दिया गया और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम वेनेजुएला में अपनी तेल कंपनियों को वापस पाना चाहते हैं, वहां के अपने तेल भंडार तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। अब ये वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। वहीं ट्रंप के दावे के बाद वेनेजुएला ने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी के जिंदा होने के सबूत मांगे हैं। वेनेजुएला की ओर से डिमांड की गई है कि वो बताएं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को कहां रखा गया है, वो सुरक्षित हैं या नहीं है। इसी बीच अब सवाल ये हो रहा है कि वेनेजुएला की बागडोर क्या किसी और के हाथ में दी जा सकती है। देखिए, ट्रंप तो कह रहे हैं कि अमेरिका ही वहां का प्रशासन चलाएगा जब तक कि कोई सुरक्षित हाथ नहीं मिल जाता। इसी बीच वेनेजुएला में चर्चा हो रही है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के कब्जे में आने के बाद और देश से बाहर जाने के बाद विपक्षी नेता मारिया कोरेना को देश में नए नेता के रूप में जगह मिल सकती है और उनके हाथ में ये जिम्मेदारी जा सकती है। उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। 57 साल की है मारिया नोबेल, जो शांति पुरस्कार से सम्मानित भी की जा चुकी हैं। तो इस तरह से वेनेजुएला के भविष्य को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं अमेरिका के इस अटैक पर। हालांकि आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब अमेरिका ने किसी देश पर इस तरह से अटैक किया और वहां के राष्ट्राध्यक्ष को अपने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले कई बार अमेरिका इस तरह के कदम उठा चुका है। 40 साल पहले पनामा के तानाशाह को भी इसी तरह से अमेरिका ने पकड़ा था, जिस तरह से मादुरो को पकड़ा है। और इस तरह के कई और एग्जाम्पल्स हैं जब अमेरिका ने दूसरे देशों पर अटैक किया, जिसमें सद्दाम हुसैन का भी एक बड़ा उदाहरण है। और एक बार फिर अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई है वेनेजुएला पर अपना कब्जा बढ़ाने की नीयत से।